बोलता था बाइबल के वचन में लिखा है कि तुम अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों से क्या करो, प्रेम करो, उसके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे सताने वाले बोले तो मैं ना अपने आप को बोलता था ये कैसा वचन है कि जो मुझे मार रहा है, जो मुझे गाली दे रहा है, उसके लिए प्रभु प्रार्थना करने के लिए कैसे बोला है। और मैं वचन को फॉलो नहीं करता था। बोलो मैं क्या करता था, मैं गुस्सा जाता था कि जो मुझे मारता है, जो मुझे सताता है, मैं कैसे उसके लिए प्रार्थना करूँ, मैं बैरी के लिए मैं कैसे प्रार्थना करूँ, क्योंकि मेरे पास आत्मा नहीं था समझने के लिए। मैं एक विश्वासी था, चर्च जाता था चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, और सब तरफ घूमता था सिर्फ ब्लेसिंग लेने के लिए, आशीष लेने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं मांगा था और पवित्र आत्मा से मैं नहीं भरा था, पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं आया था। और बाइबल में लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो बोलो सामर्थी बन जाओगे, सब बातें तुम्हें सिखाएगा। तो जब तक पवित्र आत्मा मेरे पास नहीं था, जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाया था, तब तक मैं बोलता था प्रभु कैसा वचन है कि जो मेरे दुश्मन मुझे गाली देते, जो मेरे दुश्मन मारते हैं, मुझे पीटते हैं, मैं उसके लिए कैसे प्रार्थना करूंगा। ये गलत वचन लिखा। जीसस प्रभु आज के वचन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो वचन मैं बोलूंगा प्रभु आज 100 गुना फल लाए। अपने हाथों को उठाओ आज के वचन के लिए। जो वचन मैं सुनूंगा बोलो, जो वचन मैं सुनूंगा पिता बोलो मैं 100 गुना फल लाऊं प्रभु। ये वचन मेरे हृदय में कार्य करे, ये वचन मेरे मन में काम करे, ये वचन मेरे लाइफ में काम करे, ये वचन मेरे जीवन में काम करे, ये वचन मुझे पवित्र करे, ये वचन मुझे शुद्ध करे, ये वचन मुझे सामर्थी बनाए, ये वचन मुझे पवित्र करे, ये वचन मुझे शुद्ध करे, ये वचन मुझे नया करे। बोलो हालेलुया। ये वचन को मैं खा जाऊं बोलो, ये वचन को मैं पी जाऊं बोलो। इसे प्रकाशित वाक्य में 10 अध्याय में लिखा है कि जो वचन तू सुनता है, जो वचन तू पढ़ता है, जो प्रभु का वचन है, उसे अपने अंतरी में पचा ले, उसे खा और उसे पचा ले। जिस तरह से हम खाना को खाकर पचाते हैं, उस तरह से प्रभु के वचन जिसके अंदर है वो कभी गिरेगा नहीं, वो कभी मरेगा नहीं, कभी लड़खड़ाएगा नहीं, कभी पाप में नहीं जाएगा, कभी नशे में नहीं जाएगा, कभी व्यभिचार में नहीं जाएगा। जो वचन को खा लिया, उसे पचा लिया, वो कभी भी गिरेगा नहीं। हालेलुया। उसे पचा ले, उसे खा लेगा। जिसके अंदर प्रभु का वचन है वो कभी गिरेगा नहीं। जिसके अंदर प्रभु का वचन है उसे कोई शैतान भरमा नहीं सकता, कोई दुष्ट आत्मा भरमा नहीं सकता, कोई व्यभिचार, कोई नशा, कोई पाप उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह वचन से डांटा, यीशु मसीह वचन से बोला, यीशु मसीह वचन से भगाया, यीशु मसीह वचनों को बोला। यहोवा के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है वचन में कि शैतान तू मेरे सामने से निकल जा। लिखा है परमेश्वर के वचन में कुछ कि तेरा विश्वास आए के दना के बराबर है, जो तू बोलेगा हो जाएगा। वचन में सामर्थ्य है, वचन में ताकत है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा इसे बचा ले, इसे खा ले, वचन को पूरा पी जा, पानी के जैसे, खाना के जैसे, खाने के जैसे, पीने के जैसे। किसका मतलब क्या है? खाने किसको कैसे खाना है? रात दिन ध्यान देना, रात दिन मनन करना वचन को, रात दिन प्रार्थना करना, रात दिन बाइबल पढ़ना, रात दिन वचन को मनन करना, रात दिन फास्टिंग के साथ, उपवास के साथ, मारते हुए, अपने आप को कूटते हुए वश में करना और वचनों को पढ़ना। रात दिन ध्यान धरना, इसको बोल, इसी को बोलते खा लेना और पचा लेना। सिर्फ संडे को आकर बाइबल पढ़ना, सिर्फ संडे को आकर वचन सुनना नहीं बोल रहे, उसे रात और दिन, सुबह और शाम खाना और पचाना। तब तेरे चलने में, तेरे उठने में, तेरे बैठने में, तेरे मार्गों में वो तेरी अगुवाई करेगा। वचन तेरी अगुवाई करेगा, वचन तुझे संभालेगा, वचन तुझे, तेरी आयु को बढ़ाएगा, वचन तुझे गिरने से, तुझे बर्बाद होने से, तुझे नाश होने से बचा लेगा। वचन परमेश्वर का, क्योंकि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को कैसे बनाता? वचनों से बनाता। आदि में, पृथ्वी में, हालेलुया, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। बुद्धि से उसने आकाश को, पृथ्वी को, दुनिया को, सृष्टि को बनाया था बुद्धि से, वचनों से। उसने वचन को बोला था आकाश बन जा, पृथ्वी बन जा, सूरज बन जा, चांद बन जा। जगत में जो कुछ भी बनाया है प्रभु ने अपने वचनों से, अपने वर्ड से बनाया, शब्दों से। इसलिए वर्ड को आपको रोज पढ़ना, रोज खाना है। और जब आप खाओगे आप कभी नहीं गिरोगे, कभी हताश, कभी निराश, कभी उदास, कभी भी आप घबराओगे नहीं। हालेलुया। इसलिए अपने हाथों को उठा और बोलो प्रभु जो वचन मैं सुनूंगा 100 गुना फल लाऊं। जितना वचन प्रभु तेरे दास के द्वारा मुझे मिलेगा प्रभु जी, मुझे खाना के जैसे। इसे प्रभु जी
भोजन के जैसे, पानी के जैसे पी जाओ, खा जाओ और अपने हथेली में बचा लो। मेरे रग रग में तेरा वचन हो बेटा। धन्यवाद पिताजी, तू अपने वचन को आदर देता है, अपने नाम से भी बड़ा वचन को आदर दिया है पिता। अपने जीवन वचनों से सब कुछ काम किया है, वचन बोल के आपने कहा। तो आज जो वचन सुनेंगे पिता, इस 100 गुना मिल रहा है यीशु के नाम में। आज जो वचन मैं तैयार किया हूँ इसे 100 गुना फल है। रीबा सुखा नामा सीखे रे राबा बाबा रखा नामा सीखे रे। सब लोग निकालेंगे। 2 वचन है, इस 2 वचन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। मत्ती का निकालेंगे सब लोग। 44 अध्याय निकाल कर रखू। मत्ती 44 अध्याय को, मत्ती 5 अध्याय उसका 44 वचन, लूका 21 अध्याय उसका 36 वचन, और एक यिर्मयाह 33 उसका 3 वचन। यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 वचन को भी रखो। और आप लोग रोज पेन और कॉपी भी लेकर आया करो, ताकि जो प्रभु का दास, जो प्रभु के मुख से बोला जाता है, जो प्रभु का आत्मा से यहाँ पर बोला जाता है ना, उसे आप घर में फिर रिपीट करना, फिर पढ़ना। आपके लाइफ में प्रभु बात करेगा। रोज नोट करना, क्योंकि नोट करने से आपका लाइफ बदल जाएगा, जीवन बदल। कभी भूलोगे नहीं नोट करने से, इसलिए हमेशा नोट करना वचन को कॉपी में। आज से जब भी चढ़ जाओ एक कॉपी लेके आना और पेन, उसमें क्या करना, नोट करना। हालेलुया। ठीक है कि प्रभु का आत्मा आपसे क्या बात करता है, ताकि अगर बाइबल आज भूल भी जाओ तो कॉपी को फिर खोलोगे तो आपको याद रहेगा कि आज मैंने क्या वचन सुना। मत्ती 5 उसका 44 को नोट करना, लूका 21 उसका 36 को। हालेलुया। और यिर्मयाह 33 उसका 3 को। और हम पढ़ेंगे बारी बारी से। उसके बाद प्रभु का आत्मा क्या बोल रहा है इस वचन के दौरान, ये पढ़ेंगे। मत्ती 5 का 44 पहले पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। इससे तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान ठहरोगे। लूका निकालेंगे सब लोग। लूका 21 उसका 36 वचन। इसलिए जागते रहो। इसलिए क्या बोल रहा है प्रभु, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, और हर समय प्रार्थना करते रहो, कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इस सब घटनाओं से, इस दुष्ट आत्माओं से, इस सब प्रकार की घटनाओं से तुम क्या कर सको, बच जाओ। हालेलुया। और यिर्मयाह 33 का 3, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी से बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी भी नहीं समझ पा रहा है। हालेलुया। क्या बोल रहा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी से बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा, जो दुनिया में तुमको कठिन लग रहा है। लेकिन कब बताएगा, बोलो कब बताए। अभी 3 वचन में हम लोग क्या चीज पढ़े, बताओ क्या चीज गौर किया, प्रार्थना। आज मैं आपकी प्रार्थना क्यों करना चाहिए, प्रभु जो बोलता है बार बार हर जगह लिखा है कि प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आने वाले विपत्तियों में, आने वाली दुर्घटनाओं से बचोगे। प्रार्थना करो। क्यों बार बार प्रभु बोल रहा है? जब मैं आत्मिक नहीं था, जब मैं विश्वासी था, और जब मैं चर्च में जाता था, तो मैं बोलता था बाइबल के वचन में लिखा है कि तुम अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों से क्या करो, प्रेम करो, उसके लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे सताने वालों के लिए। तो मैं ना अपने आप को बोलता था, ये कैसा वचन है कि जो मुझे मार रहा है, जो मुझे गाली दे रहे हैं, प्रभु प्रार्थना करने के लिए कैसे बोला है। और मैं वचन को बोलो नहीं करता था। बोलो मैं नहीं करता था। बोलो मैं क्या करता था, मैं गुस्सा जाता था कि जो मुझे मारता है, जो मुझे सताता है, मैं कैसे उसके लिए प्रार्थना करूं, मैं मेरे बैरी के लिए मैं कैसे प्रार्थना करूं, क्योंकि मेरे पास आत्मा नहीं था समझने के लिए। उस समय मैं एक विश्वासी था, चर्च जाता था चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, और सब तरफ घूमता था सिर्फ ब्लेसिंग लेने के लिए, आशीष लेने के लिए। लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं मांगा था, और पवित्र आत्मा से मैं नहीं भरा था, पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं आया था। और बाइबल में लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो बोलो सामर्थी बन जाओगे, सब बातें तुम्हें सिखाएगा। बाइबल कैसे पढ़ना है, प्रार्थना कैसे करना है, प्रभु को कैसे विश्वास करना है, प्रभु में कैसे चलना है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम बुद्धिमान हो जाएगा, आत्मिक बुद्धि आएगा, तुम्हें हर एक चीज बताएगा कि दुनिया में कैसे चलना है। हालेलुया।
तो जब तक पवित्र आत्मा मेरे पास नहीं था, जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाया था, तब तक मैं बोलता था ये प्रभु कैसा वचन है कि जो मेरे दुश्मन मुझे गाली देते हैं, जो मेरे दुश्मन मारते हैं, मुझे पीटते हैं, मैं उसके लिए कैसे प्रार्थना करूंगा? ये गलत वचन लिखा है, प्रभु कैसे बोलते बोलता था। लेकिन अभी मेरे को इसको उत्तर मिला है। हालेलुया। अभी ये उत्तर मिला कि अभी क्या मिलेगा, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर बड़ी से बड़ी और कठिन बातों को बताऊं जिसे तू अब तक नहीं समझ पा रहा, नहीं जान पा रहा। और क्या लिखा है, अपने बैरियों के लिए और अपने दुश्मनों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब प्रभु का वचन समझ आएगी कि क्यों प्रभु बार बार जोर लगा रहे हर एक विश्वासी से, हर एक पास्टर से कि प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब प्रार्थना है बहुत जरूरी आपके लिए। प्रभु बोल रहे हैं बाइबल और प्रार्थना बोलो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो बोलो हम फंसेंगे परीक्षा, क्योंकि प्रार्थना ही एक क्या चीज है, बोलो प्रार्थना एक बोलो हथियार है। प्रार्थना एक तोप है, गोला है, बंदूक है। प्रार्थना एक आपके लिए लड़ने की एक हथियार है। आप उसे बल से, न ताकत से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, न पैसा से, न किसी भी चीज से आप उसे हरा नहीं सकते। प्रार्थना क्यों बोला जानते हो? क्योंकि बाइबल में लिखा है इफिसियों 6 उसके 10 में लिखा है हमारा जो युद्ध है, हमारा जो लड़ाई है वो लहू और मांस और देश और समाज लोगों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ नहीं है। हमारा तो जो युद्ध है वो आत्मिक है, आत्मिक सेनाओं के साथ, प्रधानों के साथ है, वो दुष्ट आत्मा के साथ, जो अंधकार की शक्ति के साथ है, जो आकाशों में, आसमानों में, जो घूम रहे नरक में। और वो चाहता है कि कोई प्रार्थना बोलो ना करे। इसीलिए यीशु मसीह बार बार अपने चेला को क्या बोल रहा था, प्रार्थना कर नहीं तो तू परीक्षा में पड़ जाएगा। जो पतरस बार बार बोल रहा है कि प्रभु मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, प्रभु तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं इनकार करूंगा। जब वो प्रार्थना बंद कर दिया, तो जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया, तो जब उस चेला को बोला गया था क्या तू प्रभु को जानता है? जो प्रभु के लिए जान दे दूंगा बोलता तो क्या बोल रहा, बोलता क्या बोला, मैं प्रभु को नहीं जानता। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि शरीर में था, वो आत्मा में नहीं था। जो प्रार्थना करता है वो आत्मा में रहता है, अभिषेक में रहता है, अनॉइंटिंग में रहता है, और प्रभु का आत्मा उससे बातें करता है। हालेलुया। वही पतरस क्या बोल दिया, मैं प्रभु को नहीं जानता। जो रात दिन चमत्कार देखा था, रात दिन प्रभु के साथ रहता था, रात दिन चिन्ह चमत्कार देखा था, वही पतरस क्या बोल दिया यीशु मसीह को, मैं तुझे नहीं जानता इसको। हालेलुया, हालेलुया। वही यहूदा इस्करियोती, हालेलुया, जो रात दिन प्रभु के साथ घूमता था, जो रात दिन परमेश्वर के साथ चिन्ह चमत्कार देखा था, वही 12 चेला में से एक चेला और यहूदा इस्करियोती क्या बोला बताओ, यीशु मसीह को चूमा और 30 चांदी सिक्का में बेच दिया यीशु मसीह। क्यों बेचा? क्योंकि प्रार्थना उसके जीवन में बोलो नहीं था। पतरस के अंदर प्रार्थना नहीं था, यहूदा इस्करियोती के अंदर प्रार्थना नहीं था। इसीलिए उनके अंदर क्या आया बताओ, शैतान प्रवेश किया। शैतान किसके द्वारा आता है बताओ, आज आपको यही बता रहा हूँ। शैतान किसके द्वारा आता है? शैतान मनुष्य के द्वारा आता है, बोलो इंसान के द्वारा आता है। शैतान डायरेक्ट प्रकट नहीं होता, शैतान डायरेक्ट आपके पास नहीं आ जाएगा, उसके पास ताकत नहीं आने का। शैतान एक आत्मा है, वो आत्मा ढूंढ रहे मूर्ख लोगों को, वो आत्मा ढूंढ रहे शैतान दुष्ट लोगों को, बेविचारी लोगों को, लड़ाई झगड़े वाले को, जलन कपट को, वो आत्मा ढूंढ रहे नशेड़ी को। वो शैतान कहाँ प्रवेश करता है? पाप की जगह में, बुरे लोगों की जगह में। वो मनुष्य के द्वारा शैतान काम करता है। किसके द्वारा? इंसान के द्वारा। हालेलुया। पतरस के अंदर शैतान काम किया तो क्या बोल दिया, मैं प्रभु को नहीं जानता। यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान काम किया तो यीशु मसीह को बेच दिया, जो रात दिन चिन्ह चमत्कार देखा। आज शैतान किसके द्वारा काम करते जानते हो? इंसानों के द्वारा, आपके फैमिली के द्वारा, आपके हस्बैंड के द्वारा, आपके पति के द्वारा, आपके पत्नी के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा, आपके मोहल्ला के द्वारा, आपके पड़ोसी के द्वारा आपका विरोध करता है। शैतान ऐसे नहीं आता आपको विरोध करने, शैतान आपको बर्बाद करने ऐसे नहीं आएगा। शैतान इंसान को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह बोला है बार बार कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसीलिए बार बार प्रभु बोल रहा है तुम प्रार्थना कर अपने बैरी के लिए, अपने सताने वाले, क्योंकि मनुष्य बोलो अच्छा है। हर एक इंसान, हर एक बीज, हर एक लोग, संसार में, जगत में जो कुछ भी है इंसान, सब लोगों को प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता बनाया प्रभु ने। हालेलुया।
और प्रभु नहीं चाहता कि कोई नरक जाए, कि कोई भी लोग पापी हो जाए। प्रभु सबके लिए बलिदान हुआ, प्रभु ने सबके लिए लोग आए, इंसान सबको प्रभु ने अच्छा बनाया है। लेकिन शैतान बुरा है जो मनुष्य के द्वारा काम करता है। हालेलुया। तो आप उस मनुष्य को लड़ नहीं सकते, आप उस इंसान को लड़ नहीं सकते। लेकिन आप कैसे लड़ोगे बताओ? आपको प्रार्थना से लड़ सकते हो। जब आप प्रार्थना करोगे ना, उस इंसान के द्वारा अगर शैतान बात कर रहा है, वो बंधन टूट जाएगा। अगर वो आप बोल रहे हो कि इंसान बुरा है, मेरा हस्बैंड बुरा है, मेरा पति बुरा है, मेरा बच्चा बुरा है, मेरे परिवार में मेरे सास ससुर बुरा है, आप बोल रहे हो। हालेलुया। आप जो कुछ भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, आप क्या बोल रहे हो? ये बुरा आदमी, ये खराब है। आप चिढ़ रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, आप उससे जलन कपट कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं चाह रहे कि हमारा युद्ध आत्मिक है। आप नहीं चाह रहे कि शैतान उस मनुष्य के द्वारा बोलो काम कर रहा है। इसीलिए प्रभु बोल रहा है तू प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना। तो जब मैं जाना कि प्रार्थना क्यों करना है, क्योंकि आप जब प्रार्थना करोगे उसके अंदर से वो बुरा आत्मा बोलो निकल जाता है। अगर नशा कर रहा है, वो आत्मा नशा करवा रहा है, आप प्रार्थना करोगे अपने हस्बैंड के लिए, नशे की आत्मा बोलो निकल जाएगा, बेविचार की आत्मा बोलो निकल जाएगा, कर्जा की आत्मा बोलो निकल जाएगा, लड़ाई झगड़े की आत्मा निकल जाएगा जब आप प्रार्थना करोगे। जब आप घुटना टेकोगे, जब आप प्रार्थना करोगे तो आप युद्ध कर रहे हो, आप लड़ाई कर रहे हो आत्मा में। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, सामर्थ्य आपके अंदर आएगा, तो उस नशे की आत्मा को डांटेगा, बीमारी का आत्मा को डांटेगा, कर्जा की आत्मा को डांटेगा, अशुद्ध आत्मा को डांटेगा, जो भी कुछ आत्मा है बताओ उसको डांटेगा यीशु मसीह। और प्रभु बोलता है मैं तुझे वो बातों को बताऊंगा जिसे तू अब तक नहीं समझ पा रहा। हालेलुया। कि मेरे जीवन में कहां से मुसीबत आ रहा है, क्यों मुसीबत आ रहा है, कैसे मुसीबत आ रहा है, मेरा बच्चा कैसे बिगड़ गया, मेरी फैमिली कैसे बिगड़ गया। आप हैरान हो कि समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे सुधर नहीं पा रहे हैं। इतना दान दशवांश देके, इतना बाइबल पढ़ के, इतना चर्च जाके, इतना पवित्र जीवन जी के, कैसे मैं बदल नहीं पा रही हूँ, कैसे सुधर नहीं रहे? क्योंकि आपके जीवन में बोलो प्रार्थना की कमी है। इसीलिए प्रभु बोल रहा है प्रार्थना कर ताकि तू बोलो परीक्षा में ना मर। जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप पवित्र महसूस करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अभिषेक आपके अंदर आता है। जब आप प्रार्थना करते हैं अनॉइंटिंग आपके अंदर आता है। जब आप प्रार्थना करते हैं फास्टिंग के साथ, उपवास से जब प्रार्थना करते हैं ना, आपका कर्ज की बंधन खत्म हो है, वंशज के सांप का बंधन खत्म होता है। क्योंकि कर्जा बोलो एक आत्मा है, बेविचार बोलो एक आत्मा है, नशा एक आत्मा है। चोर को अगर आप करोड़पति बना दोगे ना, फिर भी वो चोरी करना बोलो नहीं सुधरेगा, चोरी करना बंद नहीं करेगा। एक बेविचारी का आत्मा अंदर में है। आप कितना भी सुंदर सुंदर लड़की ला दो, कितना भी शादी उसका हो जाए, फिर भी संतुष्ट नहीं रहेगा। बेविचार बोलो करते ही रहेगा, क्योंकि बेविचार बोलो एक आत्मा है। नशा वाले को आप जितना भी दारू पिला दो और जितना दवाई खिला दो और जितना भी डॉक्टर के पास ले जाओ, नशा छूटेगा नहीं और नशा की तरफ वो भागेगा, वो संतुष्ट नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि ये आत्मा है बुरा आत्मा। इसीलिए प्रभु बोलते हैं आप प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करोगे ना, आपके हर एक समस्या का हल हो जाएगा। हालेलुया। आप बोल रहे हो कि मैं पवित्र आत्मा में भरा हूँ, सामर्थ्य भरा हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, उपवास करती हूँ, दान दशवां देती हूँ, फिर भी मेरा प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रहा? कि शैतान वो एक आत्मा है। वो बुरा आत्मा जब आता है तो अच्छे अच्छे लोगों को बताओ गिरा देता है। जब आपकी लाइफ में प्रार्थना की कमी होता है तो आप गिर जाओगे। बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत जब प्रभु के साथ उसके सिंहासन के पास बैठे रहते थे, स्वर्गदूत आराधना प्रार्थना एनी टाइम करते थे, स्वर्गदूत प्रभु के पास बैठे रहते थे, वो स्वर्गदूत के अंदर शैतान आ गया। बोलो क्या आ गया? दुष्ट आत्मा, जलन कपट की आत्मा आया और स्वर्ग से उन्हें फेंका गया, स्वर्ग से उन्हें गिरा दिया, क्योंकि उनके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर दिया जो प्रभु के प्रेजेंस में रहते थे। हालेलुया। वो आत्मा जहां भी काम करेगा वो बचेगा नहीं। देखो स्वर्गदूत को बहका दिया, 12 चेला में गए, यहूदा इस्करियोती बहक गया जो यीशु मसीह के साथ रात दिन घूमता था। 12 चेला में से एक पतरस बहक गया जो यीशु मसीह के साथ रहता था। क्यों? प्रार्थना की कमी। अगर आपके जीवन में प्रार्थना की कमी है, आप एक्सीडेंट हो जाओगे। हालेलुया। बिना ब्रेक का हम एक गाड़ी है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना डर। आपका दुश्मन आपको नहीं सता रहा है, उसके मनुष्य के द्वारा शैतान आपको सता रहा है। इंसान के द्वारा शैतान बात करता है। पतरस के द्वारा शैतान बात किया, यहूदा इस्करियोती के द्वारा शैतान बात किया, उस स्वर्गदूतों के बीच में शैतान बात किया। आज जो कुछ भी दुनिया में एक्सीडेंट हो रहा है, मिर्गी लकवा आ रहा है, कैंसर आ रहा है, जादू टना हो रहा है, तंत्र मंत्र हो रहा है, हालेलुया, कौन कर रहा है? दुष्ट आत्मा कर रहा है, शैतान का आत्मा कर रहा है। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा, लोगों के द्वारा, इंसान के द्वारा शैतान काम करता है।
और पवित्र आत्मा किसके द्वारा काम करता है? वो भी एक इंसान के द्वारा काम करता है। जब आप पवित्र आत्मा को मांगोगे, उसके प्रेजेंस में रहोगे, बाइबल पढ़ोगे, फास्टिंग करोगे, उपवास होगे, शरीर को मारोगे, कूटोगे, पाप को त्यागोगे, छोड़ोगे, मसीह में नई सृष्टि बनोगे, शरीर के विलासों को डांटोगे, फास्टिंग के साथ उपवास करो। जब फास्टिंग आपको क्या बना देगी? आपके शरीर को मार डालेगी। फास्टिंग आपको क्या कर देगा? उपवास आपको क्या कर देगा? आपको मजबूत बना देगा। प्रभु की आवाज को आप सुनोगे। फास्टिंग और उपवास आपको क्या कर देगा? बाइबल पढ़ने का मन लगाएगी। फास्टिंग आपको क्या करेगा? प्रार्थना करने का मन देगा। फास्टिंग आपको क्या बना देगा? नम्र बना देगा, आपके घमंड को तोड़ देगा। उपवास आपके घमंड को तोड़ देगा। उपवास आपको क्या बना देगा? आत्मिक बना देगा, स्पिरिचुअल बना देगा। फास्टिंग आपको क्या कर देगा? प्रभु की आवाज को आप सुन पाओ। फास्टिंग आपके मन को बदल देगा, आपके जीवन को बदल देगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है, यशायाह को अगर आप पढ़ोगे, यशायाह को लिखा है, 3 डोरी में जो धागा है वो कभी भी बोलो नहीं टूटता। 3 धागा का डोरी, 3 धागा जो लपेटा के जो क्या बनता है? डोरी। बड़ा जो धागा बनता है, बड़ा जो क्या बनता है? रस्सी बनता है। 3 धागा का रस्सी जो बंधा रहता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि 3 धागा है। वो 3 धागा क्या है? आपका फास्टिंग, उपवास, आपका बाइबल पढ़ना, वचन को, और आपका प्रार्थना करना। अगर तीनों आपकी जिंदगी में है तो आपको कोई दुष्ट आत्मा हिला नहीं सकता, कोई शैतान हिला नहीं सकता। इसलिए फास्टिंग के साथ, उपवास के साथ प्रार्थना करो बोल रहे, ताकि आपका प्रार्थना आपके रिजल्ट को लाएगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा। फास्टिंग के साथ आपको बाइबल पढ़ना है ताकि प्रभु आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आप खा पी के प्रार्थना करोगे, खा पी के बाइबल पढ़ोगे तो आप कंफ्यूजन रहोगे, आपको प्रभु बात नहीं करेगा। आप तो शरीर में, आप अपने शरीर को मार कूट नहीं रहे हो, आपके शरीर को वश में नहीं करते। बाइबल में लिखा है, मैं अगर अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं प्रभु का दास नहीं होता। क्या बोल रहे पौलुस? क्या बोलता है? अब तक यदि मैं मनुष्य को ही प्रसन्न करता तो प्रभु का दास होता। मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ ताकि मैं अपने वश में रख सकूं। तो वश में कैसे करना? शरीर को आपको त्यागना है। थोड़ा क्या करना है? तपस्या करना है, फास्टिंग का, उपवास का, बाइबल का, प्रार्थना का। अगर ये तीनों चीज नहीं है आपके लाइफ में, आप उपवास नहीं हो, सिर्फ बाइबल पढ़ रहे हो तो आप दुखी रहोगे। सिर्फ आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप दुखी रहोगे। सिर्फ आपका उपवास हो तो दुखी रहोगे। लेकिन 3 डोरी में जो धागा बंधा है उससे दुष्ट आत्मा तोड़ नहीं सकता, और आपका रिजल्ट आएगा। आप देख लेना, आप आत्मा में उड़ोगे और आत्मा में लड़ोगे और आत्मा में जीतो। आप जो बोलोगे हो जाएगा, क्योंकि फास्टिंग आपके नेचर को बदलता है। फास्टिंग आपको हम्बल बनाता है। फास्टिंग आपके बंधनों को तोड़ता है। उपवास के साथ जो प्रार्थना करोगे वो उत्तर आएगा। डेनियल ने 21 दिन और रात का फास्टिंग में था, और उसे जो राजा गुफा में डालने वाला था, शेर के मांग में डालने था, शेर भी नहीं खा पाया था। विपत्ति से निकाला था क्योंकि वो फास्टिंग के साथ था, उपवास के साथ था। शेर के मन को प्रभु ने बदल दिया। शेर जो रात दिन भूखा था उसका मुंह बंद हो गया। वो शेर क्या है? बोलो दुष्ट आत्मा है, शैतान है, आपकी बैरी है, आपके दुश्मन है, वो कर्जा है, वो निराशा है, उदासी है। आपको तोड़ना है बंधन को, उपवास के साथ, फास्टिंग के साथ, बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। पर्सनल प्रार्थना, होमवर्क करना है घर में, आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा में बढ़ना है, ताकि वचन पूरा हो कि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना उसमें 14 अध्याय उसका 26 और 27 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? जोर से पढ़ो। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 26 और 27 में लिखा है, मैं एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया। मैं एक क्या करूंगा? एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक कौन होगा? बोलो पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो सहायक कौन होगा? हालेलुया। वो पवित्र आत्मा। क्या लिखा? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। कौन भेज रहा है आपके लिए? बोलो कौन भेज रहा है? पवित्र आत्मा। कौन भेज रहा है? पवित्र आत्मा। पिता। कौन पिता? वो परमेश्वर जो वर्ल्ड और सृष्टि को, जगत को, पेड़ पौधा को, सूरज चांद को, जो आपको मनुष्य का आपको बनाया ना, वो पिता, वो परमेश्वर, वो होली स्पिरिट का आपके लिए भेजूंगा हो रहा है। पवित्र आत्मा को आपके लिए भेजूंगा हो रहा है। क्या हो रहा है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें बोलो सिखाएगा। जो आप बोल रहे, मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, प्रार्थना करना नहीं आता, पीछे करो, अन्य भाषा नहीं आता,
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे वचन बताना चाहिए, कैसे प्रचार करते हैं, कैसे सुसमाचार सुनना, आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है जब पिता आपके लिए एक साया को, एक स्वर्गदूत को, एंजल को, होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा के एक साया को जब भेजेगा ना, आप बोल रहे सब कुछ जानने लग जाओगे। पढ़ाई की जरूरत नहीं है, डिग्री करने की जरूरत नहीं, बाइबल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको दान दशमांश भी देने से भी कुछ नहीं मिलेगा, चर्च जाने से भी कुछ नहीं। बोल रहे यहाँ पर आपकी डिग्री से, आपके टैलेंट से, आपकी पढ़ाई से, लिखाई से, बॉडी से, ताकत से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर बोल रहा है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैं तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता वैसे नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। देख लो, प्रभु बोल रहा मैं सहायक दूं, मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा ना, तुम एक क्या बन जाओगे, सामर्थ्य बन जाओ। आज का वचन यही है कि प्रभु आपको वो आशीष, वो ब्लेसिंग, वो मसा, वो अभिषेक देना चाहता है जिसके लिए आप रो रहे हो। आप देख रहे हो, अरे उसका आशीष कितना बड़ा है, अरे उसको कितना बढ़ाया, अरे वो कितना वरदान में गिफ्ट में बढ़ रहा है, अरे वो विश्वासी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, अरे वो पास्ट कहाँ से कहाँ पहुंच गया, अरे उसका चर्च बहुत सामर्थ्य है, अरे उसका चर्च में बहुत बड़ा भीड़ है। आप बोल रहे ना, लेकिन आपके ऊपर भी वो चीज आएगा। वो जब आपके ऊपर वो चीज आ जाएगा ना, तो आपके ऊपर वो मूसलाधार के समान भीड़ आएगा। जब मसा आएगा, जब अभिषेक आएगा, तेरा जुआ बोल रहा है टूट जाएगा। वो जुआ क्या है? कर्जा एक जुआ है, कर्जा एक बंधन है, बीमारी एक जुआ है, बीमारी एक बोझ है। हालेलुया, हालेलुया। जुआ क्या है? वो जिस चीज के लिए आप रो रहे हो, जिस चीज के लिए आप प्रार्थना करते हो, वो जुआ है। हालेलुया। आपका समस्या जो आप थक जा रहे हो, हल नहीं हो रहा, समस्या का हल ठीक नहीं हो रहा है, वो एक बोझा, एक जुआ है। जब जुआ जो बोझा अगर लेके कोई चलता नहीं, पैरा को लेके कोई जाता है, या ज्यादा मुंडी में ज्यादा वजन बोकर जाएगा पानी को, तो वो आदमी ऐसा नहीं मुड़ सकता। वो कैसा चलता है, ऐसे ही जाएगा, क्योंकि उसका गला ऐसा नहीं होगा, ऐसा आपको देख ही नहीं सकता, क्योंकि बोझा ऊपर में, पानी का बोझा सिर में है। वो बेग बहुत बड़ा बेग मुट्ठी के ऊपर है, वो पैरा का बोझा ऊपर में है, उसको बोलते हैं जुआ। और जब जुआ आपके अंदर में है तो बोलता है ऐसा मोटी नहीं हो पाएगा, अगर कोई बुलाएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे देखेगा, क्योंकि बोझ। और प्रभु बोलता है तुम्हारा बोझ मुझे दे दो, मेरा बोझ ले लो, क्योंकि मेरा बोझ बोलो हल्का है। हे बोझ सटा में लगो, हे चिंता में लगो, तुम मेरे पास आओ, मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। क्या बोल रहे हैं? साया अर्थात पवित्र आत्मा जो मेरे पिता तुम्हें देगा। और पिता कौन है? परमेश्वर, जिसने वर्ल्ड को, सृष्टि को, जगत को बनाया। आपको आज उत्तर मिल गया कि प्रार्थना क्यों करना है, फास्टिंग क्यों करना है, बाइबल क्यों पढ़ना है, समझ आ गया। आपका सब समस्या का हल इस वचन में है जो आज मैंने बताया। अगर आप पवित्र आत्मा से भरोगे, अभिषेक में पाओगे, तो आप भी नाचोगे, आप भी गाओगे, आप भी झूमोगे, और आपके मुंह से सामर्थ निकलेगा, अभिषेक निकलेगा, मसा निकलेगा। जब बोलोगे तो वो भविष्यवाणी होगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब ऐसा आ जाएगा ना ये मसा, ये अभिषेक, तो बाइबल लिखा है कि तू बस तो तेरा घराना बचा दे, तेरे द्वारा तेरा परिवार उद्धार को पा जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में इस वचन आपको प्रभु सौ गुना आशीष दे, और इस वचन के द्वारा आप अपने मोहल्ला को, अपने परिवारों को बदल दो, अपने फैमिली को बदल दो, अपने हालातों, अपने परिस्थिति को बदल दो आज की इस वचन के द्वारा।